जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है जीके जीएस से, जिसका ये 9वां पार्ट है, जो आगामी होने वाले 24 अगस्त को सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम जो विभागीय परीक्षा है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के सेशन में साथियों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला का नाम है? यूराल पर्वत, हिमालय, दक्षिणी महान ढलान या एंडीज पर्वत? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में है, जो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 1 मार्च, 2 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका या रूस? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के सबसे ज्यादा देश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर का नाम क्या है साथियों? आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद या अंटार्कटिक? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अगला प्रश्न है, मानव ने किस काल में आग का प्रयोग प्रारंभ किया था? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल या नव पाषाण काल? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नव पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है साथियों, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं या अकबर? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। अगला प्रश्न है साथियों, अकबरनामा किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर होगा साथियों, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा सबसे पहले किस काल में आरंभ हुई थी? गुप्त काल, पुरा पाषाण काल या मध्य पुरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अबुल फजल, शाहजहां, हुमायूं या इल्तुतमिश? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? मनाली, शिमला, लद्दाख या सिक्किम? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा कि वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, श्री सैलम बांध, भाखड़ा बांध या सिवाना समुद्र बांध? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की जलवायु कैसी है? ध्रुवीय, महाद्वीपीय, शुष्क या उष्णकटिबंधीय? साथियों, जलवायु कैसी है? ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय। साथियों, अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही है या लग रहा है आप सभी साथियों को कि प्रश्न या उत्तर कुछ गलत है, तो आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है साथियों? पीतल और जस्ता, टीन और जस्ता, कांस्य और टिन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पीतल और जस्ता का मिश्रण पीतल होता है। अगला प्रश्न है साथियों, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति?
साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। साथियों वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन हैं? पीके श्रीवास्तव। पीके श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है साथियों, जज, जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, अरबी, अंग्रेजी या उर्दू? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से लिया गया है जज या जस्टिस शब्द। अगला प्रश्न है साथियों, किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है? खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, मुक्केबाजी या हॉकी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी से संबंधित है इंदिरा गांधी कप। अगला प्रश्न है साथियों, ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती हैं? 8, 7, 6 या 5? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 4 फरवरी को या 10 अगस्त को? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को साथियों क्या मनाया जाता है? सेना दिवस। 4 फरवरी को कैंसर दिवस। और कमेंट सेक्शन में आप सभी साथी बताइएगा कि 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, जकार्ता या दोहा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रमुख विधि अधिकारी भारत का कौन होता है? भारत के महान्यायवादी, मुख्य सतर्कता आयुक्त, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार के होते हैं। वर्तमान में साथियों आर वेंकटरमण भारत के महान्यायवादी हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 मौलिक अधिकारों का, सॉरी साथियों 5 से 11 नागरिकता का वर्णन है। इसके बाद भाग 3 में जो है मूल अधिकार का, सॉरी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत। 12 से 35 तक साथियों भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा भाग 3। अगला प्रश्न है साथियों, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। साथियों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 17? साथियों सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 51A में साथियों 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 55 जो है साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 17 साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, किस सन में आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? 1909, 1923, 1928 या 1942?
सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था। साथियों, इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो साथियों लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।